हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज का। कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट दीज थ्री टर्म्स आर इन जीपी। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी। हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो एज्यूम कर लेते हैं आर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है, बाकी के तीन टर्म बी सी डी को हम ए और आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा ए आर, सी इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर। पहला टर्म हमारा ए ही रहेगा। ठीक है, उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा ये वाला, फिर ये, और डी इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब। तो अब हमें बस चेक करना है कि ये तीनों टर्म जीपी में है या नहीं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये चेक करते हैं। सो b इक्वल टू क्या है हमारे पास, a r है, इस पे पावर n, प्लस c क्या है, a r स्क्वायर, इस पे पावर n, डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, ऐसे ही रहेगा। b क्या है हमारा, a r, इस पे पावर n। सो a टू द पावर n, r टू द पावर n, a टू द पावर n, r टू द पावर 2n हो जाएगा। a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, r टू द पावर n, कॉमन क्या आएगा, a टू द पावर n, r टू द पावर n बचेगा, देन r टू द पावर 2n बचेगा। यहाँ से भी a टू द पावर n कॉमन आएगा, 1 प्लस r टू द पावर n बचेगा। कैंसिल क्या होगा, a टू द पावर n बचेगा क्या हमारे पास, r टू द पावर n, r टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ेंगे। ये आ गया हमारा रेशियो सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का। अब हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो चेक करेंगे, यानी कि इसका और इसका। अगर ये भी सेम आता है तो कॉमन रेशियो बराबर होगा और ये तीनों टर्म जीपी में कहलाएंगे। सो लेट्स चेक इट। c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस c टू द पावर n। c क्या है हमारे पास, ए आर स्क्वायर, इस पे पावर n, प्लस d क्या है, ए आर क्यूब है, इस पे पावर n, डिवाइडेड बाय b क्या है, ए आर है, तो इस पे पावर n, प्लस c क्या है, ए आर स्क्वायर है, तो इस पे पावर n। ये हो जाएगा a टू द पावर n, r टू द पावर 2n, प्लस ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, r टू द पावर 3n, डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, r टू द पावर n, प्लस a टू द पावर n, r टू द पावर 2n। कॉमन क्या आएगा, a टू द पावर n तो आएगा ही, साथ हम देखेंगे r टू द पावर n को कॉमन लेते हैं, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है ना r का पावर, वो ये है, तो इसी को कैंसल आउट करेंगे हम। ऊपर क्या बचेगा, r टू द पावर n प्लस r टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय, नीचे a टू द पावर n कॉमन आएगा, r टू द पावर n भी कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस r टू द पावर n। कैंसल क्या होगा, ये दोनों टर्म, बचेगा क्या, r टू द पावर n प्लस r टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। ठीक है, ये रहा हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेशियो आ रहा है, कॉमन रेशियो तीनों टर्म के लिए, पहले सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म, देन थर्ड एंड सेकेंड टर्म, वो सेम है। दैट मीन्स कि ये तीनों टर्म जीपी में है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या ऑब्जर्व किया हमने, b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n इक्वल टू क्या आया, कॉमन रेशियो r टू द पावर n प्लस r टू द पावर 2n, 1 प्लस r टू द पावर n। इस r से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने बस एज्यूम कर लिया, बट इसकी मदद से हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि इसका रेशियो
इसके रेशियो के बराबर आ रहा है और वो रेशियो ये है। देयरफॉर a to the power n plus b to the power n, b to the power n plus c to the power n and c to the power n plus d to the power n are in GP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a and b are the roots of x square minus 3x plus p equal to 0 and c d are roots of x square minus 12x plus q equal to 0 where a b c d form a GP, prove that। हमें ये चीज प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। ए और बी रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा 3। ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी। अब सी और डी रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, तो सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -12 यानी कि 12। सी इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ए बी सी डी आर इन जीपी। हम मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो आर है, तो फर्स्ट टर्म ए रहेगा, दूसरा टर्म बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर। सी इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, सारे टर्म्स को हमने ए और आर के रिस्पेक्ट में लिखा। सो ए प्लस बी इक्वल टू है 3। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 3 है, ए वैसे ही रहने देते हैं। बी क्या है हमारे पास? ए आर इक्वल टू 3। ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। नेक्स्ट सी प्लस डी इक्वल टू दिया गया है कितना? सी प्लस डी इक्वल टू 12 और सी क्या है हमारे पास? ए आर स्क्वायर, डी क्या है? ए आर क्यू इक्वल टू 12। ए आर स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस आर इक्वल टू 12। इसको मानेंगे हम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे हम। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें? ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू 12। इसको डिवाइड किया हमने ए 1 प्लस आर और इधर 3 से। क्या कैंसल आउट होगा? 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, ए से कैंसल होगा, 3 4 जा 12, बचेगा क्या? आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। आर के बेसिकली 2 वैल्यू आएंगे। अब हम देखेंगे कि हमें लेना क्या है इसमें। सो आर इक्वल टू 2 जब हम लेते हैं तो ए इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 1 ए इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये आएगा 1। ए का वैल्यू 1 आएगा। और इस हिसाब से जो टर्म्स है हमारे बाकी के टर्म, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर। सो बेसिकली ये 2 आएगा। सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4। डी इक्वल टू है 1 ए आर क्यूब ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास चारों टर्म्स आ गए। अब p का वैल्यू क्या है? p इक्वल टू है हमारे पास a प्लस बी। a हमारे पास है 1, b कितना है 2 यानी कि 3 आएगा। q कितना आएगा हमारे पास? c प्लस डी, राइट। c क्या है? 4, d है 8 यानी कि 12। ओ कुछ मिस्टेक किया हमने ना।
अच्छा, a इंटू बी इक्वल टू पी है, c इंटू डी इक्वल टू क्यू है। तो p और q कुछ और है। p इक्वल टू a इंटू बी है, a 1 और b 2, तो p का वैल्यू 2 आ गया। q इक्वल टू है c टाइम्स d, c का वैल्यू है हमारे पास 4, d का वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, अब p प्लस q और q माइनस p, ये रेशियो निकालना है। p प्लस q डिवाइडेड बाई q माइनस p। सो p है 2, q है हमारे पास 32, 32 माइनस 2, 34 और ये 30, 17 अपॉन 15। तो ये चीज था जब हम r इक्वल टू प्लस 2 लेकर के चल रहे थे। r इक्वल टू अगर माइनस 2 रखेंगे तब क्या आएगा, तब भी रेशियो सेम ही आना है, बट आपका a r का वैल्यू डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली बाकी के जो टर्म्स होंगे उनके वैल्यू डिफरेंट आएंगे, बट रेशियो सेम आएगा। तो ये चीज आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द रेशियो ऑफ the AM/GM of two positive number A and B is m:n, so that ratio of AB equal to this। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है। सो AM एंड GM दिया गया है टू पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास क्या है, A एंड B। सो AM बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। GM बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB। इसका रेशियो दिया गया है, ठीक है, AM अपॉन GM इक्वल टू m:n दिया गया है, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसका रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के साथ m:n। सो अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, स्क्वायर करते हैं तो m और n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये। क्योंकि ये रेशियो दिया है तो हम इसे मान सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर कटा होगा वो x होगा, यानी कि mx nx, ऐसा हम मान सकते हैं इस टर्म को और इस टर्म्स को। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि अगर p और q का रेशियो 1:2 है तो p को हम 1x और q को 2x मानते हैं, और बाकी फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है p और q का जो सम या डिफरेंस होगा उसकी मदद से उनका वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू mx मान लेते हैं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम x का मल्टीपल। ठीक है, x के अलावा दूसरा नहीं ले सकते आप, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर लेना होगा, मतलब जो कॉमन फैक्टर यहाँ पर कैंसल आउट हुआ होगा उसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2mx एंड ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर x स्क्वायर। सो यहाँ से b हम सेपरेट करते हैं 2mx माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स b की जगह पर रखेंगे 2mx माइनस a इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर। अब बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ b। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2mx a प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक है ये a में, क्वाड्रेटिक इन a। सो a के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2mx प्लस माइनस
2mx का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 4 टाइम्स 1 टाइम्स एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, ये हो जाएगा 2mx प्लस माइनस 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टू कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन mx प्लस माइनस यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं हम x को भी, राइट, x को भी साथ में निकालते हैं, 2x तो बचेगा m प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर, 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाहर आकर के x, ठीक है, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2 कैंसल 2 कैंसल, सो a का वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आता है, x टाइम्स m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर दो रूट आ रहे हैं a के, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्वियसली दो रूट होंगे, तो अगर आप a को प्लस वाला मानते हो और फिर इसकी मदद से आप b का वैल्यू निकालोगे तो माइनस वाला आएगा, और अगर आप a का वैल्यू माइनस वाला लेते हो तो b का वैल्यू प्लस वाला आता है, यानी कि a और b के दोनों ही वैल्यू आपको यहीं पर मिल रहे हैं, ठीक है। सो हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू एक्स टाइम m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, देन b का वैल्यू आप उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इसको पुट करके वो आपको मिलेगा x टाइम m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर इसका रेशियो h टू b पूछा गया है, x टाइम्स m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ से x कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा आपको m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a b c are in AP, b c d are in GP, 1 upon c 1 upon d 1 upon e are in AP, prove that a c e are in GP। so a b c are in AP, a b c are in AP, अगर ये AP में है तो b इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये चीज होगा, साथ ही साथ बी सी डी आर इन जीपी कह रहा है, तो c अपॉन या इसे करते हैं सी स्क्वायर ना इक्वल टू बी डी, ये होगा ज्योमेट्रिक मीन सेंटर वाला, ठीक है, या सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, तो वहां से ये चीज आपको मिल जाएगा। सो हमें फाइनली प्रूव क्या करना है कि ए सी ई आर इन जीपी, ए सी ई आर इन जीपी, इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, यानी कि बी और डी को हटाना पड़ेगा, तो हम यहीं से रिडक्शन स्टार्ट करते हैं, यहां से b निकालते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नहीं उसे 2 मानते हैं, इसे मानते हैं इक्वेशन 1, इसे मानते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2,
b इक्वल टू a+c/2 है और यहाँ पर है b इक्वल टू c² अपॉन d, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि a+c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c²अपॉन d। ठीक है, यहाँ से हमें a+c/c² इक्वल टू 2 टाइम्स 1/d क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे का इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। 1/c 1/d 1/e 1/c 1/d 1/e आर इन AP। तो इसका मतलब है 1/d माइनस 1/c इक्वल टू होगा 1/e माइनस 1/d। ठीक है, या फिर 2 टाइम्स 1/d इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, ये चीज होगा। क्वेश्चन 4, इक्वेशन और 3 और 4 को आप देखिए, 2 टाइम्स d इक्वल टू क्या है, a+c डिवाइडेड बाई c², और यहाँ पर है 2/d इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। फ्रॉम 3 एंड 4 a+c/c² इक्वल टू 1/c प्लस 1/e, ये हो जाएगा a/c², ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। ये कैंसल होगा दोनों तरफ, बचेगा क्या, a/c² प्लस 1/, इक्वल टू 1/e। दिस इम्प्लाइज c² इक्वल टू ae, c² इक्वल टू ae, यही चीज तो हम लाना चाह रहे थे। ठीक है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज a c e आर इन GP, और इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, ECAR इन GP। ठीक है, दोनों तरफ से होता है। अगर ये 3 टर्म GP हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऐसे भी होता है GP। फर्क बस इतना है कि अगर इधर से कॉमन रेशियो R है तो इधर से कॉमन रेशियो 1/R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। n टर्म तक का सम इसका फाइंड आउट करना है। तो s बराबर हम मान लेते हैं, पहले ये चीज है 5 प्लस 5 5 प्लस 555, और जो n टर्म होगा ना उसमें 5 5 का रिपीटेशन होगा n टाइम्स। सो s इक्वल टू 5 को हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ऐसे करते इसमें रिपीटेशन होगा n टाइम्स। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 से हम डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम बता चुके हैं, पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 100 को हम लिख सकते हैं 10², 1000 को लिख सकते हैं 10³ ऐसे। जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा 10 पे पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस ये n टाइम 1 का सम होगा 5/n। ठीक है, ये GP है 10th के पावर में, तो फर्स्ट टर्म इसका है हमारा 10, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा 10, और इस पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, माइनस ये 1 का सम है अप टू n, यानी कि ये n हो जाएगा। सो 5/n इक्वल टू 10/9, 10 टू द पावर n माइनस 1
माइनस n, ये इसका सम आएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।